तो सबसे पहले तो इस समय मैं आपसे कंगना रनौत के बारे में और उनकी फ़िल्म इमरजेंसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। खूब हल्ला, खूब शोर, लेकिन फाइनली ये हुआ कि वो फ़िल्म जो है 6 सितंबर को जो आनी थी, वो अब आगे बढ़ा दी गई है। हालाँकि कंगना कह रही हैं कि वो कोर्ट में जाएँगी और फ़िल्म को अनकट ही रिलीज़ कराएँगी, वो बहुत सारे विवाद हैं। लेकिन मैं इन दोनों चीज़ों पे जानना चाहता हूँ कि क्या वाक़ई ये फ़िल्म जो है रिलीज़ हो पाएगी बहुत जल्दी आने वाले समय में, क्योंकि 6 का मामला तो टल गया है। और उसके बाद कंगना पे भी मैं बात करना चाहूँगा कि कंगना आप पहले भी हालाँकि कह चुके हैं कि कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर हैं और बॉलीवुड में जो है उनकी क्या स्थिति रहेगी आने वाले दिनों में, हम ये आप ही से समझना चाहेंगे यहाँ पर। देखिए, एक तो संशोधन आपके सामने जी, और सभी दर्शक मित्रों के सामने मैं करना चाहूँगा। वो संशोधन ये है कि हमारे यहाँ अंक ज्योतिष में नामांक बहुत सॉरी, महत्वपूर्ण होता है। नामांक, आदमी के जी, नाम के अंक, उसका अंक, जी। वो बहुत बहुत मायने रखता है। तो आपने कंगना रनावत का पासपोर्ट भेजा था, याद है ना? पासपोर्ट जी, की जी, फ़ोटो फ़ोटो हाँ, फ़ोटो एक वेबसाइट पे था उसका, मैंने भेजा था। भेजा ना आपने? हाँ। जी, क्या होता है कि एक अंक ज्योतिषी के नाते मेरी नज़र सब गतिविधियों पर रहती है। बिल्कुल। समसामयिक घटनाओं से लेकर दूसरी सामान्य ज्ञान की बातें, फिल्मों से संबंधित, इसलिए मेरे यहाँ अनेकानेक विषयों की किताबें मिलेंगी। अब जी, उसमें क्या है कि अब तक जैसे ही हम इंटरनेट पर सर्च करते कंगना राणावत, जी, अब रानौत या हाँ। राणावत के चक्कर तो है, जी, लेकिन जी, हाँ। अंग्रेजी में विकिपीडिया और दूसरी जगह लिखा था KANGANA। एन ए बिल्कुल, हाँ। में भेजा तो देखा उसमें ए गायब है, KANGNA, ये जी के बाद वाला ठीक है, ए गायब है। तो ओके। अब किसी भी आदमी का, जैसे मैं क्या करता हूँ, इंटरनेट पे जाके जी, हिंदी में करता हूँ, फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखता हूँ, हाँ, तो ठीक है। अंग्रेजी स्पेलिंग पता चलती है, गणित तो उसी से बनेगा ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल ठीक बात। हाँ, अब तक क्या हुआ, वो हम नामांक 9 ले रहे थे, KANGANA, अच्छा, ये गायब है असल में, एक ए गायब, जी, जी, ठीक है। नामांक 8 है। ये ओके, नामांक 8 है और ये वास्तविक है। तो अब हम इस 8 को लेकर नामांक में, जन्म के अंक वही है, वे नहीं बदले। पासपोर्ट में अच्छा, वही है, भी हाँ वही है। तो ठीक है। क्या है, सबसे पहले तो देखिए कि अभी मैंने अपने चैनल पर एक जी, कार्यक्रम किया था कंगना रनौत का कि इनकी जो जुबान है वो भाजपा को कितना नुकसान पहुंचाएगी, तो उसके अंत में जाकर एक बात कही थी, वो पहले इमरजेंसी फिल्म की बात कर लूं, उसके बाद वो बात करूंगा। देखिए, बिल्कुल, असल बिल्कुल। में क्या, इस फ़िल्म की माई-बाप जो है, निर्माता और हाँ, निर्देशक वो कंगना है। ठीक है, माँ भी है, बाप भी है। माँ निर्माता होता है और बिल्कुल, बाप निर्देशक होता है। ठीक, लेकिन कंगना के यहाँ पर स्त्री अंक खराब है। ठीक मतलब है। स्त्री खराब भी है और दबे हुए भी हैं। अच्छा, यदि एक आदमी के पास में बॉल पेन है, टूटा हुआ भी है, बिना उसका है, रिफिल का है और वो भी अंदर है, ओके। ये पता नहीं कौन-सी जेब में डाल रखा है। हुँ, हुँ, अब हुँ, वो हुँ। उसकी स्याही फैलेगी अगर रिफिल है तो, और रिफिल नहीं है हाँ, तो फिर चुभेगा ही, लाभ ठीक है, नहीं दे। बिल्कुल। तो स्थितियाँ खराब है, इसलिए ये क्या होती है, एक तो इनके निजी संबंध बहुत, अब शब्द तो दूसरा ही काम लूँगा, बहुत जी, अलग जी, हटकर होते हैं। इनके जीवन में जो भी निजी संबंध होते हैं, बहुत अलग हटकर होते हैं। अच्छा, असामान्य, अप्राकृतिक होते हैं। चंद्रमा ओके, खराब है, छुपा हुआ है। दूसरे, कि जो भी वो चीज़ होती है, वो ये अंदर ही अंदर छुपा जाते हैं। अब फ़िल्म को देखिए, इस फ़िल्म जी। पर सबसे बड़ा ऐतराज़ कहाँ से आया? मैं इस बात अ, का मैं इस बात का समर्थक नहीं हूँ जी, कि भिंडरावाले को ना दिखाया। अरे भिंडरावाला आतंकवादी था भाई, कौन-सा संत था? आतंकवादी को आतंकवादी दिखाया, मैं उसका समर्थक नहीं हूँ। लेकिन मैं जी, इन जी, तथ्यों को अभी बात नहीं कर रहा, मैं ज्योतिषीय बात कर रहा हूँ। हाँ, धर्म, सिख धर्म है, धर्म बिल्कुल। के हाँ, जो संस्थान हैं, जो संस्थाएँ, उनकी तरफ से, हालाँकि ये गलत है। आतंकवादी जी, के चित्रों में धार्मिक संस्थाओं को दखल देने की क्या ज़रूरत है भाई? ठीक, इस तरीके से तो जो जितने भी मुसलमान आक्रांता रहे हैं, अगर उनका ज़िक्र किया जाए, तो सारे मुसलमान खड़े हो जाएँगे, सच इनको बात, क्यों बता रहे हो? अरे वो तो आतंकवादी थे, हमलावर ही थे। बिल्कुल। लेकिन धर्म का अंक होता है 2, स्त्री अंक, अच्छा, ठीक वो है, इनका खराब है, खराब है। जी, तो अंक 2 होता है परिवार का, फ़िल्म उद्योग एक परिवार है, हाँ, सिनेमा तो उद्योग परिवार है, इनकी एक फटीक है परिवार, किसके साथ?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पटी। ऊपर से ध्यान दीजिए, इमरजेंसी फिल्म का मुख्य पात्र कौन है? महिला। महिला, हाँ। और महिला अंक खराब है कंगना के। फिल्म की माँ निर्माता महिला, फिल्म का निर्देशक बाप महिला, महिला अंक ही उसके खराब है, और महिला पर ही फिल्म बना ली। मैं तो कहता हूँ कंगना रनावत को उस महान व्यक्ति को पकड़ना चाहिए जिसने ये सुझाव दिया कि इस विषय पे फिल्म बनाओ। और अगर ये खुद ही जो है तो इन्हें अपनी मूर्ति बनाकर किसी जगह पर खुद ही उद्घाटन कर लेना चाहिए, तो फिर इनसे वहां ज्यादा कोई। अच्छा, इन्होंने एक और फिल्म शुरू कर दी है, भारत भाग्य विधाता। जी, आज अनाउंस किया है। जी, आज अनाउंस किया है। हाँ, अरे पिछली जली रोटी तो तवे पर से उतारी नहीं, जली रोटी, और दूसरी रोटी बनाने के लिए लोई बना ली है। अब ऐसे लोगों का क्या करें? तो इमरजेंसी जो फिल्म है, हालांकि ये फिल्म पिटेगी, ये मैं आपके हमारे इस कार्यक्रम में पहले भी कई बार कह चुका हूँ, ये फिल्म तो पिटनी है। ठीक है। रिलीज तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, अनकट रिलीज तो नहीं होगी। अच्छा, ठीक है। दूसरा क्या, अब इनका नामांक 8 है, वो स्त्री अंक का मित्र तो है, लेकिन ये है ना, जैसे स्त्री अंक है, मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, आपके यहाँ भी देता हूँ, मेरे भी देता हूँ। हाँ। ये स्त्री अंक है 2 और ये अंक 8, इनका नामांक यूं आके। अब जैसे आपका कोई मित्र है, आप उसका एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर स्वागत करने गए, वो हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा तगड़ा है और आपकी तबीयत खराब या दुबले पतले हैं, और वो आया प्रेम में आके जोर से झटका मार के झपकी दिलाने की कोशिश की, आपका सिर फूट गया। ठीक है। क्या लाभ या हानि? हानि उसकी नीयत थी कि हानि पहुंचाने की, वो तो आपका मित्र है, लेकिन उसे जो किया उससे आपको क्या हुआ? हॉस्पिटल जाना पड़ा, फट गया, टांके आए, इससे बड़ा क्या हो? तो ये अंक 2 स्त्री अंक और ये इनका नामांक 8 है। ये ऐसे मारता है। पहले नामांक जब 9 लेते थे, 9 भी 2 का विरोधी, वो भी मारता था, पर वो मारता था, ये पटकता है, सिर फोड़ देता है। वो तो 9 तो क्या करता है, यूं भींचता, जिससे क्या होता है कि हड्डियां गिरता है, ये तो पटके और सिर फोड़ दे, शनि है। तो अब आप सोचिए, स्त्री अंक खराब वाली स्त्री, वही निर्माता, वही निर्देशक, स्त्री पर फिल्म बनाई है, और आपत्तियां तो अभी और आनी है। लेकिन एक बात की तरफ संभवतः आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों का, फिल्मी पत्रकारों का ध्यान गया होगा, नहीं गया तो मैं दिलाना चाहता हूं। मुझे शक है कि ये कंट्रोवर्सी कंगना ने जानबूझकर कुछ लोगों और कुछ संस्थाओं के साथ मिली भगत से क्रिएट किए ताकि हाइप मिले। इस फिल्म को कोई पूछ नहीं रहा था। 6 सितंबर फिल्म को कोई पूछा नहीं, मीडिया ने कहीं भी, थोड़ा बहुत के अलावा। आप 2-3 चेंज देखिए रवि जी, कि जैसे ही फिल्म रिलीज की तारीख नजदीक आती है, अब वो जो सेनाएं, फलाना सेना, ढिकाना सेना, पद्मावत मेरे वो आई थी ना, इतनी सारी करणी सेना वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी याद है। और भी ऐसे जो पीके के समय थ्री इडियट्स में प्रसून जोशी जी, वो निर्माता निर्देशक के खिलाफ मुकदमा और बयानबाजी, और बाद में पता चला कि ये सब फिल्म को हाइप देने के लिए। तो मुझे शक है, अच्छा। आज कंगना जहां है राजनीति में, तो इनके ऊपर बहुत बड़े लोगों का बहुत ज्यादा हाथ है, ये तो तय है। ठीक है जी, तो तय है ना, वरना घर से टिकट देके जितवाए, एक ऐसी कौन सी इसमें बहुत बड़ी बात है? कोई सुरेश प्रभु थोड़ी है जो शिवसेना से इस्तीफा दिला के भाजपा में लाए और मंत्री भी बना दिया। तो अब मुझे लगता है हाँ, इसके पीछे कोई न कोई एक मिली भगत से बना बनाया प्रोग्राम है, और उसमें में जो है वो सिख संस्थाओं ने डाल दिया होगा। खैर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये जो सुनवाई हो रही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट में जी, और मध्य प्रदेश में भी जबलपुर में हाई कोर्ट में हो रही है। हाँ, वो शायद मैं जबलपुर वाले की खबर आज पढ़ा था, वो जो हो रही है, वो उन्होंने 6 सितंबर तक टाल दिया। तो इमरजेंसी फिल्म का ये है। अब आप कंगना की बात कीजिए। एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे करूंगा, आपने, क्योंकि अभी हम फिल्मों की ही बात कर रहे हैं, आपने कहा कि इनके स्त्री अंक खराब हैं और इन्होंने इमरजेंसी जैसी फिल्म जो की है वो इंदिरा गांधी जी की बायोपिक है, और आपने बताया कि नहीं चलेगी। लेकिन कंगना रनौत के कैरियर की जो सबसे सफल फिल्में हैं, एक तो है क्वीन, दूसरी जो है तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, कहानी उसके आसपास घूमती है। ये दोनों फिल्में तो बहुत बड़ी हैं, खूब चली हैं। मैं अभी तनु वेड्स मनु पर ही आ रहा था जी। देखिए क्या होता क्या है। आप और हम यहाँ इस चैनल पर भी कर चुके हैं, मैं अपने चैनल पर भी कह चुका हूँ, कंगना रनावत ने खुद स्वीकार किया है कि एक समय में ड्रग्स लेती थी।
नाक से जो ड्रग्स लेते हैं वो ड्रग्स लेती थी। हालांकि इस बार उन्होंने खंडन कर दिया है जी। नहीं वो राजनीति में जाने के बाद अपनी साड़ी सफेद करने के लिए किया है। हाँ 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 ठीक है। राजनीति में जाने के बाद गया था, कई लोगों को याद आता है, अरे पिछले मेरे जो कारनाम है, कार्य है, कृत्य है, जी ट्वीट जी। है, पोस्ट, अरे अब वो गड़बड़ करेगी तुरंत तो लीपा पोती करो, तो लीपा अच्छा, पोती लीपा पोती है जी। खुद स्वीकार किया है। और भी अनेक प्रमाण है, अगर उस पर हम जी जाएंगे तो मुझे कोर्ट में ले जाए, भले मेरे पास तो प्रमाण पड़े हैं, ले जाए कोई कोर्ट में, फिर मैं वो भी ठीक है। उगाड़ के रखूंगा कि जिनके बाद इनको बाहर सड़क पर निकलते भी शर्म आएगी। ओ नहीं नहीं मैं ठीक बात। मैंने आज सच बात 4 है हाँ। पहले कोरोना के समय में ये जो बड़े बड़े फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों के नशीले ना नशेड़ी जी संतानें, इन पर हाँ मैंने हाँ हाँ। लिखी पोस्ट, एक फोन आया मेरे पास, बोले साहब आपको कोर्ट में ले जाओ, बड़ी खुशी खुशी, फिर तो मैं उनको भी नंगा कर दूंगा कोर्ट में जो अभी तक अपने सिर पे नकाब ओढ़े बैठे हैं, माँ बाप समेत। बिल्कुल नहीं है मेरे पास, मैंने उनको 2-4 ठीक। प्रमाण बताया कि ये है ना, जी जी हाँ हाँ हाँ। जो भी था सुनता ही रह गया। वो किसी की पीआर ओके। टीम का हिस्सा था, अभी मैं बताऊं तो क्या हाँ ये जी जी खिलाड़ी ठीक है। बड़े बड़े खिलाड़ी जी हैं जो खेलते रहते हाँ, हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जी। कंगना ने खुद स्वीकार किया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि कंगना का जो शुक्र है वो राहु यानी कि अंक 6 अंक 4 के साथ खराब है और अंक 2 के साथ खराब है। अब इनके पूरे जन्मांकों में कहीं भी अंक 2 नहीं है, 4 नहीं और 6 नहीं है, ये तीनों अच्छा छुपे हुए अंक और खराब है। इसलिए जो भी है ना, एक तो इनका हाँ हाँ। शुक्र भ्रष्ट, ऐसा शुक्र जब भ्रष्ट होता है तो ऐसे लोग नशीले पदार्थों के आदी हो जाते हैं। अनुपम खेर की भाषा में कहें तो अद्भुत द्रव्यों का खान पान सेवन करने लगते सेवन जी। हैं, कुल सेवन करने लगते हैं और अद्भुत द्रव्य असर दिखाते हैं। अब ध्यान से देखिए, क्वीन में क्या रोल था भ्रष्ट शुक्र वाली का, हाँ, घर से परिवार टूट गया, शादी तोड़ के भागी, अकेले गई जी बिल्कुल। शादी तोड़कर यानी तो शुक्र को तोड़कर भंग करके भागी, ठीक क्योंकि ठीक शुक्र है बिल्कुल। विरोधी है राहु का, है ना, अच्छा वो रोल था। हाँ। तनुवेट्स जी मनु जी में क्या था, यही था, यही है, बिल्कुल ठीक बात है हाँ। यही है भ्रष्ट शुक्र का। अब आप हाँ कहेंगे तो फिर हाँ इमरजेंसी, अरे भाई इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का शुक्र कहाँ भ्रष्ट है, बल्कि उनका तो मंगल बहुत सॉलिड है, और ठीक मंगल है। नेगेटिव के बाद में उनकी हत्या हुई, गोलियों से मारा गया उन्हें। मंगल नेगेटिव जब शनि के साथ बैठता है, राहु भी अंक 4 भी खराब हो जाता है हमारे यहाँ, एस्ट्रोलॉजी का मुझे नहीं पता, तो जी वो जी गोलियों से या ब्लास्ट, गोलियां, एक्सीडेंट, ऐसे मौत होती है। और इंदिरा गांधी का मंगल बहुत सॉलिड था, और जितनी वो तानाशाह जैसी इमरजेंसी में तो सब उन्होंने तानाशाही बिल्कुल। वाला, हाँ तानाशाह हाँ मतलब जी। 9, और इनके यहाँ मंगल कहीं है ही नहीं, सिर्फ चलित अंक 9 है, थोड़ा सा इसलिए वो राजनीति में ले आया बस, ये इनका मासांक 3 है, वो 9 का मित्र है, बस वो थोड़ा राजनीति में ले आया। तो इंदिरा गांधी महिला है, लेकिन उनका जी जो ऐसा खराब शुक्र, भ्रष्ट शुक्र नहीं है जैसा इन्होंने तनुवेट्स मनु और क्वीन में कंगना रनौत ने पाया। हाँ, अगर ओके। ये इंदिरा गांधी की जगह कोई ऐसी, और जैसे वो मणिकर्णिका की, वो पिट क्यों गई, मणिकर्णिका बनाए क्यों बिल्कुल। पिट गई, अरे प्रातः स्मरणीय रानी झांसी लक्ष्मीबाई के शुक्र भ्रष्ट था क्या, उनके कैरेक्टर में कुछ ऐसा था, सवाल ही नहीं उठता। क्या सही। शानदार चाज्वल्यमान व्यक्तित्व था, कैरेक्टर था, तो पिट गई वो फिल्म, क्योंकि इनका खुद का शुक्र भ्रष्ट बल्कि महाभ्रष्ट है भाई। आदित्य पंचोली का मामला हो, चाहे महेश भट्ट का मामला हो, चाहे दूसरों का हो, और कईयों की बातें तो छोड़ दी, तो छोड़ सुगम का मामला हो, चाहे ऋतिक रोशन का मामला हो, इनके बाद कह रहा हूँ कुछ मामले छोड़ जी। दीजिए, ओके। तो भ्रष्ट शुक्र है इनका, स्त्री अंक खराब। हाँ अगर ये इंदिरा गांधी या रानी लक्ष्मीबाई की जगह कोई ऐसी औरत का करती, जैसे इन्होंने एक वो फिल्म थी ना मधुर भंडारकर वाली, उसमें नशेड़ी जो एक सही में कैरेक्टर था जो मर गई थी, वो फैशन जो फैशन। फैशन फिल्म में वो एक फैशन जी मॉडल थी जो बाद में सड़कों पर भीख मांग के हाँ भागती, बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ जी जी। तो उसके चींटियां पड़ गई थी बालों में, याद बिल्कुल बिल्कुल फैशन हाँ। फिल्म में, हाँ जी जी। रहा गया, क्योंकि वो भ्रष्ट शुक्रवाली का रोल था, भ्रष्ट शुक्रवाली ने कर लिया, सहारा ही जाएगा, इसमें क्या है। जैसे मैं ठीक। आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, आब लौट चले ऋषि कपूर वाली जो फिल्म थी, जी उसमें सुमन रंगनाथन का रोल था, सुमन हाँ रंगनाथन का। जी। सुमन रंगनाथन को वो विदेशी दिखाना था जिसकी हिंदी अच्छी नहीं है, तो डबिंग करवाई हम्म। गई पूजा भट्ट से, जो नेचुरली ऐसी बोलती है ठीक जैसे है। कोई अंग्रेजी बोल रहा है। तो अब उसमें क्या, ठीक। उसने कोई एक्टिंग थोड़ी हम्म। की है, वॉइस में नहीं की ना, बिल्कुल। नेचुरल बोली है। तो इसलिए क्या होता है कि आपका जो कहना कि क्वीन जी और, हाँ। हाँ क्वीन और तनु वेट्स मनु,
मैंने जालंधर में 2011 में दिसंबर में एक व्याख्यान दिया था जी। कि राजेश खन्ना जूनियर और अमिताभ बच्चन सीनियर पहले पैदा हुए, उसके बाद भी सीनियर राजेश खन्ना क्यों माने गए अमिताभ, और जिन फिल्मों में राजेश खन्ना मरते हैं या दाम्पत्य खराब है, प्रेम हाँ खराब, हाँ। वही फिल्म हिट क्यों हुई, पूरा लेक्चर दिया अच्छा। था। ओह। ये अंक खराब है। हाँ रवि जी, हम यहाँ हाँ विश्लेषण हाँ। करने बैठे हैं ज्योतिष के साथ, किसी की व्यक्तिगत निंदा में हमें कोई रुचि नहीं है, बिल्कुल 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 ठीक नहीं बात है। है। अब हाँ विश्लेषण तो करना ही पड़ेगा। ठीक। कभी हम इस पर भी बात करेंगे जिस पर आपने व्याख्यान दिया था, लेकिन जी फिलहाल फिलहाल हम कंगना पे ही अगला एक जो सवाल उनको लेकर जो मन में पैदा हो रहा है, जी। इस फिल्म की वो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, हालांकि मणिकर्णिका में वो कर चुकी हैं। हम्म। तो एक बतौर डायरेक्ट मतलब एक्टिंग का कैरियर के बारे में भी आप बताइए, क्योंकि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स अगर आप छोड़ दें, जी जी 2015 में वो फिल्म आई थी, तो उसके जी। बाद में 2019 में वो खुद कहती कि चलो मणिकर्णिका चली है तो चलिए हम मान लेते हैं, मगर 2015 से लेके अभी तक 24 आ गया है, उनकी जी फिल्में जो है फ्लॉप होती रही हैं, उनका कैरियर ग्राफ, उनका जो है पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो नीचे आता गया है। जजमेंटल है क्या, फिर उसके बाद में पंगा, फिर उसके बाद में धाकड़, फिर तेजस, ये सारी फिल्में जैसे जैसे रिलीज हुई वैसे वैसे बड़ी फ्लॉप होती चली। और अब जैसा कि आप इमरजेंसी के बारे में कह रहे हैं, इतनी कंट्रोवर्सी, तमाम चीजें, कोई बहुत दिलचस्पी नहीं है लोगों की कंट्रोवर्सी के अलावा, और आप कह रहे हैं नहीं चलेगी एज एन एक्ट्रेस, क्योंकि अब तो वो पॉलिटिशियन भी बन गई हैं, उनको संसद भी अटेंड करनी है, जनसेवा भी करनी है अपने इलाके में जाके। तो एक एक्ट्रेस के रूप में उनका कैरियर जो है अब कितना होगा कि अब फ्लरिश हो पाएगा, बढ़ पाएगा, या जो लगातार फ्लॉप का सिलसिला है नीचे लेकर आएगा उनको, और फिर उसमें वो राइटर हो गई, डायरेक्टर हो गई, प्रोड्यूसर हो गई, इंडस्ट्री में कहाँ उनकी जगह बचती है। रवि जी, आपने एक जिक्र किया कि मणिकर्णिका नहीं जी। चली, पर कंगना खुद कहती थी कि वो चली है। कहती हैं कि चली हैं, हाँ, उनका दावा है जी। एक आदमी रोज बाजार में जाता, मोहल्ले के बाजार में, कहता मेरी बीवी दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिमान है, रोज कहता। तो भाई ठीक है। 3 महीने, एक दिन लोगों ने सोचा काका को पकड़ ही लेते हैं यार, ये रोज ऐसे होशियारी छांटता है। काका को ठीक है। पूछा, कहा एक बात बताओ यार, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं, आपसे किसने कहा कि आपकी बीवी दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिमान है? बोले उसने खुद कहा। ठीक है। तो मान लेते हैं, हमारा बिल्कुल ठीक। हमारी जेब से तो हाँ पैसे हाँ, जानते नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए असल में क्या है, फिल्मों में हाँ। आने और चलने के लिए कुछ एक अंक बहुत आवश्यक होते हैं। अच्छा। सबसे पहले तो स्त्री अंक दृढ़ होना। देखिए ये ठीक। दो अलग अलग बातें हो जाती है कि एक आदमी फिल्मों में अच्छा चल रहा है, अच्छा काम कर रहा है, कमा रहा है, प्रशंसा पा रहा है, और निजी जीवन में उसके कई विवाद है या नहीं है, दूसरी बात है, ये अलग अलग होती है, कभी कभी एक भी होती है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। एक तो स्त्री अंक अच्छे होने चाहिए, अंक 2 और 7। दूसरे शुक्र ठीक। अच्छा होना चाहिए, अंक 6 अच्छा होना चाहिए। अंक ज्योतिष में ही नहीं, अंग जी। ज्योतिष में दोनों में चाहिए, ओके। बहुत आवश्यक। उसके बाद आपको चाहिए बृहस्पति अच्छा। देखिए ठीक। निर्देशन में अंक 3 बृहस्पति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम्म। लेखन में, संवाद लेखन, कहानी लेखन, स्क्रिप्ट यानी पटकथा लेखन, लेखन में अंक 3 बहुत अच्छा होना जरूरी है। उसके अलावा आप जब भाई फिल्म जो भी अभिनय करता है वो किस लिए करता है, संप्रेषण, अपनी बात दर्शकों को बिल्कुल पहुंचाना। बिल्कुल। ये संप्रेषण खराब हो जाता है अगर अंक 3 खराब होता है तो। भाई सुनील ठीक। दत्त साहब ने यादें फिल्म में एक आदमी के दम पर फिल्म बना दी। हाँ बिल्कुल ठीक है, अकेले वो अकेले कैरेक्टर थे। मार्केट में नहीं चली वो दूसरी बात है, हाँ लेकिन हाँ हाँ। लोग संदेश समझे। कोशिश बिल्कुल फिल्म में गूंगे बहरे बनकर भी जया बच्चन, जया भादुड़ी और संजीव कुमार ने कन्वे कर दिया, संप्रेषण बिल्कुल। दिया। अब हाँ। क्या है, कंगना के कुल मिलाकर सिर्फ एक जगह है, वो अंक 3 है, वो है मार्च का महीना, 23 मार्च ठीक का है। जन्म। और ठीक। दूसरा जो 23 में 3 और 2 है, 2 और 3 तो 3 है वहां, लेकिन 2 स्त्री अंक के साथ है, स्त्री अंक इनके खराब है। ठीक है। इनके मूवमेंट सही नहीं है, डायलॉग डिलीवरी सही नहीं है। हम्म। इनकी डायलॉग डिलीवरी समझने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक तो ये ठीक। सही नहीं होता, ये बिल्कुल हाँ सही नहीं हाँ। लिख, तो आपका पकार जो है प फ ब भ म, ये बिल्कुल सही आना चाहिए। बृहस्पति अच्छा नहीं है तो वो नहीं आता। दूसरा क्या है, बृहस्पति खराब होने से और स्त्रियां खराब होने से
होठों के बीच में से हवा ज्यादा निकलती है तो वो जो शब्द अक्षर बोल रहे होते वो ठहरते नहीं है, इनके साथ वो समस्या है। दिलीप कुमार को उल्टा करके देखिए, ऋषि कपूर को देखिए, उनके अंक बहुत बढ़िया थे। इन लोगों को सुनकर लोगों ने उर्दू बोलनी सीखी। उसके अलावा क्या है, कंगना के साथ एक और, इसीलिए इनका देखिए लेखन पक्ष खराब है। अब इन्होंने ये इमरजेंसी लिखी हुई है, इसीलिए इनका अब इन्होंने निर्देशन भी किया है और इसीलिए इनका संप्रेषण पक्ष खराब है। तो ये बतौर निर्देशक भी अपनी बात कह नहीं पा रही है लोगों से। और फिल्म रिलीज होगी ना, तो जैसे आपको याद होगा स्वतंत्र वीर सावरकर में हमने बात की थी, जी बिल्कुल, कि ये इन्होंने हाँ निर्देशन और लेखन ये सब खराब है, तो उस पर, और हमने कहा भी था कि इस पर आरोप लगेंगे कि ये तो तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो बातें आई ना, बिल्कुल आई। तो एक तो क्या है, और बतौर अभिनेत्री कंगना के बारे में आप और हम इसी चैनल पर कह चुके हैं कि बतौर अभिनेत्री कंगना जो है वो ज्यादा सशक्त, बड़ी लंबी पारी खेलती दिख नहीं रही जी। जरीना वहाब की तरह साइड में थोड़े बहुत कभी कोई एक आध रोल कर लिया। अब तो अमला भी नहीं है जो ईश्वर में बहुत बड़ा रोल किया था। मतलब मैं उदाहरण देकर कि साइड का कोई छोटा रोल चरित्र अभिनेत्री का या कोई साइड हीरोइन का जैसा, और वो भी कोई रेगुलर मिले, कोई सशक्त मिले, आवश्यक नहीं है। और इनका करियर भी मुझे लंबा खिंचता दिख नहीं रहा है। और इनके निर्माण और निर्देशन में धन लगता है, शुक्र वो नहीं है, निर्देशन के अंक भी नहीं सशक्त, तो इन्हें निर्माण निर्देशन वगैरह वगैरह से दूर ही रहना चाहिए। अच्छा है ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़ ही दे, अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। ठीक देखिए, अभी पुराना ऑफिस बिकने की नौबत आई है, नया ऑफिस सुना है 1.5 करोड़ मिल गया है, पुराना ऑफिस है 20 करोड़ से ज्यादा का था। 40 करोड़ का बंगला था, वो खबर आई कि वो बेच रही है, हालांकि उस पर कोई पुष्टि नहीं हुई। नहीं, इन्होंने कहा जी उन्होंने कहा है ना कि भले मेरा बिक जाए, ये शब्द इस्तेमाल क्यों किए? जब 100 होती है अंदर तो 2 बाहर आती है, और 2 बाहर जब जनवरी 23 में ये फिल्म जब उनकी रेडी हो गई थी, जब इसकी शूटिंग कंप्लीट हुई थी, तब उन्होंने खुद ही अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखकर ये फिल्म बनाई है, कर्ज है उनपे बहुत सारा। तो वो सारी चीजें तो वो कह ही रही कि मतलब अपना बहुत कुछ लगाया है इसमें, गिरवी रखा है वो तमाम चीजें। इस फिल्म के बाद अगर उन्हें कहीं ऊपर से बरसता पैसा नहीं मिला तो फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं करेगी, चाहे भारत भाग्य विधाता हो और चाहे इधर उधर का आता जाता हो कुछ भी। मैं तो सारी बात समेटकर एक बात कह चुका हूँ, ना अभिनय, ना निर्माण, ना निर्देशन, कुछ नहीं। फिल्म जगत को हाथ जोड़ के बाहर कहीं और धंधा पानी कर लो, वही बढ़िया रहेगा, क्योंकि होना तो राजनीति में भी कुछ नहीं है इनका। अच्छा, तो आपने बहुत सारी चीजें बहुत साफ साफ कह ही दी एक तरीके से। हमारी एक दर्शक है प्रदीप शर्मा जी, हालांकि हम इनकी शिकायतें ले लेते हैं, वीडियो का साउंड बढ़ाएं। ये तो खैर हमारे हाथ में नहीं है प्रदीप जी, क्योंकि हमको तो एकदम साफ सुनाई आ रहा है। दूसरी तो अपनी उन्हें अपने तकनीकी स्तर पर कुछ करवाना। हाँ, एक हमारी दर्शक हैं अंकिता जी, लिख रहे हैं नमस्ते रवि जी, गणेश जी, हाँ आपके लिए लिखा है कि आपके वीडियो बहुत अच्छे होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी आपको। जी, और मेरी मेहनत सफल हुई, आपको पसंद जी नहीं, निश्चित रूप से देखिए, लोग देख रहे हैं और आपका इंतजार भी कर रहे हैं। अब हम यहाँ से बात को आगे बढ़ाते हैं। कंगना की बात हुई, कंगना एक हालांकि जी बिल्कुल, हाँ कर लेते हैं। चलिए, तो पॉलिटिकल कैरियर ठीक है आपके हिसाब से तो देखिए, हम तो कई दोस्तों से बात होती है, लोगों से बात होती है, इंडस्ट्री में कई लोग मानते हैं कि पॉलिटिक्स जो है कंगना का रिटायरमेंट प्लान है। मतलब वो यहां से रिटायर हो रही हैं और वो उधर चली गई कि अब चलो अपना रिटायरमेंट उधर रहेगा। और महत्वाकांक्षी तो है ही, उन्होंने कभी छुपाया नहीं इस बात को। आप बिल्कुल बताइए, बहुत अच्छा लगेगा जी। और विधि कि कंगना रनावत जो है, उनके राजनीतिक योग सिर्फ इतने कि इनके जन्म का चरित्र अंक 9 है। अच्छा, सिर्फ इतना। ओके, मतलब इस बात को यूं समझिए कि कोई आदमी ये कहे 9 जून 2024 को रविवार को शाम को मुझे नरेंद्र मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया, यूं कहे ऐसे जी, तो भाई वैसा तो निमंत्रण पत्र 5,500 6,000 लोगों के पास गया होगा प्रिंटेड। मोदी जी तो तुम ऐसे कह रहे हो पर्सनल बुलाया है, निजी फोन करके। बिल्कुल 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 नहीं होगी। अब सुनिए इस बात को,
क्या होता है, वहाँ कई कैटेगरी के लोग थे, मोदी जी ने खुद जिन्हें बुलाया, स्टाफ ने बुलाया, उनके सचिवों ने बुलाया, और ऐसे पार्टी की तरफ से गए। मैं ये उदाहरण क्यों कहना चाहता हूँ कि क्या होता है कि वो जो आदमी कह रहा है ना, जिसके पास में प्रिंटेड पहुंचा है, वो बुलाए जाने वाले मेहमानों आखिरी का है। तो जितनी कड़ियों के लोग है ना, जितने श्रेणी के, वो अंतिम श्रेणी का है, जो उन 5,500 आमंत्रित है। ये इनका भाग्य कंगना का वही है। चलित का अंक 9 है, 21 मार्च से 20 अप्रैल। वो थोड़ा सा जो 9 है, उसने खिड़की खुलवा दी, थोड़ी एक पूरी खिड़की खुली है, इसलिए राजनीति में एंट्री तो हुई है। लेकिन क्या है बात, हम करियर की कर रहे हैं, एंट्री की नहीं कर रहे। वो तो होगी, सबको पता, इसमें कौन सा ज्योतिष है, अब तो कुछ नहीं बचा। लेकिन करियर का जहाँ तक मामला है, राजनीति का जो मंगल है, उतना दृढ़ इनके यहाँ नहीं है। मैं अलग अलग मंचों पर बार बार कह चुका हूँ कि अगर कंगना का ये कार्यकाल ही अधूरा रह जाए तो अचंभा नहीं है। और हो सकता है कंगना के दुर्भाग्य के चक्कर में लोकसभा ही अधूरी रह जाए तो भी कोई अचंभा नहीं है। पर इसलिए मध्यावधि चुनाव की नौबत, या वो एक कहावत है कि कर्महीन खेती, राजस्थानी में कर्महीन कर्महीन खेती करे, जन बड़द मरे या काल पड़े। यानी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति जो है ना, जब खेती करता है, या तो बैल मर जाते हैं या काल पड़ जाते हैं, फल नहीं मिलता। और एक और बात है, देखिए आपने कहा मैं उसमें एक शब्द और जोड़ रहा हूँ, अति अवसरवादी। अति अवसरवादी, जहां पे देखी तवा परात, वहीं पे नाचे सारी रात, ये कहावत लागू होती है। कहावत है। अगर कोई ऊपर वालों की अहेतुकी अतिशय कृपा बरस गई तो दूसरी है। तो कोई चमत्कार इनका अच्छा करियर बना सकता है पॉलिटिक्स में। मैंने उदाहरण भी दिया था, परेश रावल वन टाइम पासवर्ड, एक कार्यकाल 14 से 19, सनी देओल एक कार्यकाल 19 से 24, और जो खेर मैडम है, इन्होंने तो कम से किरण जी, किरण खेर 2 कार्यकाल तो वैसे एक कार्यकाल, अमिताभ बच्चन 1/3 कार्यकाल, धर्मेंद्र जी धर्मेंद्र 1 कार्यकाल जी, ठीक है, ये भी वैसे ही है। हाँ, लेकिन जितनी कंट्रोवर्शियल है, मुझे लगता है कि ये चाहे जो भी करें उस पर नजर तो रहेगी। सिनेमा जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ बचा नहीं, पॉलिटिक्स, फिर शादी बच जाती आखिरी में। शादी के मामले में देखिए ऐसा है कि जिस व्यक्ति के स्त्री अंक खराब होते हैं, उसके पार्टनरशिप के अंक खराब होते हैं, तो शादी भी एक पार्टनरशिप है। फिर जिसके शुक्र खराब होता है, उसके पार्टनरशिप पर शुक्र खराब, यानी कि शादी में शुक्र खराब, दाम्पत्य का सुख खराब है। दाम्पत्य का सुख खराब है, स्त्री खराब है, तो परिवार का सुख भी खत्म हो गया। तो अगर इनकी शादी हो भी जाती है जी, तो मुझे कोई सुखद और सफल लंबी वाली शादी नहीं दिख रही। ओके, पीड़ित नजर रखेंगे, पीड़ित में विखंडन हो सकता। ठीक है, तो कंगना देखते हैं कितना लंबा कैरियर फिल्मों में होता है, पॉलिटिक्स में होता है, और फिर क्योंकि अब एक का, ठीक। जब रीना रॉय रिटायर हुई शादी करके, उस समय वो तो बहुत बड़ी हीरोइन थी ना, बहुत बड़ी हीरोइन थी, बिल्कुल ठीक बात है। खान के साथ जब शादी की क्रिकेटर, जी 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 जी, और उसके बाद शादी का क्या हुआ, एक बच्ची है, वो शायद मोहसिन खान के पास है, और नहीं वो आ चुकी है, यहाँ साथ में है, ले आई है। हाँ, यहाँ पर है वो, जी बिल्कुल। चले जाओ रियलिटी शो में, चले जाओ, 2 जैसे मुमताज दे रही 4 विवादास्पद बयान, हर चौथे दिन दे दो। हालांकि रीना रॉय विवादास्पद बयान नहीं देती है, तो नहीं, समय करना तो उतनी उसका दशमांश भी नहीं है। बीच में रीना रॉय जी से एक बार बात हुई थी, वो कमबैक की कोशिश कर रही थी,